अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम उसामा शहजाद आप सब दोस्तों को अपने दवाखाना हाशमी दवाखाना में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब दोस्त अब आप खैर वाफियत से होंगे। जैसे दोस्तों आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसके अंदर मैंने सीमन रिपोर्ट पढ़ने के बारे में, सीमन रिपोर्ट को समझने के बारे में बतलाया था कि किस चीज़ का कितने कितने वॉल्यूम होना चाहिए, यानी कितने कितने होने चाहिए, स्पर्म काउंट कितने होने चाहिए, या एक्टिव कितने होने चाहिए, या वॉल्यूम कितना होना चाहिए, या फिर कलर क्या होना चाहिए, या पसेस कितने मौजूद होने चाहिए। और मैंने आपको मुकम्मल तफसील से एक वीडियो बनाई थी। इसके ऊपर मैंने आपको समझाया था कि किस किस चीज़ की कितनी कितनी मिकदार होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो भी इलाज की ज़रूरत है, अगर इससे ज़्यादा है तो भी आपको इलाज की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर आपकी रिपोर्ट में पसल्स की मिकदार ज़्यादा है, एक या दो है तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा है तो आपको इलाज की ज़रूरत है। तो दोस्तों सबसे पहले जो इलाज होता है, स्पर्म काउंट का नहीं किया जाता, यानी कि जो सीमन में जरासीम कम है उसका नहीं किया जाता, ना ही उसके अंदर जो ताकत कम है यानी कि एक्टिव कम है उसका किया जाता है। बल्कि सबसे पहले जो हमें होता है कि हमें जो इलाज करना चाहिए वो पसल्स का करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एक मिसाल दी थी कि एक जो गंदी मछली है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो इसी तरह दोस्तों अगर पसल्स मौजूद हैं, गंदे जरासीम मौजूद है आपके सीमन के अंदर, जरासीम के अंदर, स्पर्म के अंदर आपके गंदे जरासीम मौजूद हैं, तो दोस्तों ये एक भी गंदा जरासीम जो है तो वो बाकी जरासीमों को भी गंदा करके अपने अंदर शामिल कर लेता है। तो दोस्तों इसलिए सबसे पहले हमें पसल्स का इलाज करना चाहिए, उसके बाद फिर बाकी चीज़ों का इलाज करना चाहिए। अगर हम बाकी चीज़ों का इलाज करते रहेंगे तो यहाँ से पसल्स की मिकदार बढ़ती जाएगी और आपका काम नहीं होगा, सही नहीं होगी, रिपोर्ट आपकी वैसी की वैसी आती रहेगी, जबकि आप इलाज भी करवाते रहें जितना मर्जी, लेकिन आपकी रिपोर्ट में फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि उल्टा और ज़्यादा ख़राबी पैदा होती जाएगी और आगे इतनी बढ़ती जाएगी कि एक हद आ जाएगी जिसके अंदर इलाज मुमकिन नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक पसल्स का मुख्तसर और जामिया के साथ नुस्खा बताता हूँ। तो दोस्तों नुस्खा नोट कर लें। नंबर एक, आपने ले लेनी है कलौंजी, जिसे काले दाने होते हैं, लेकिन कलौंजी वो वाली लेनी है जो नोकदार हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने ले लेनी है जौ खार। नंबर तीन, आपने ले लेनी है इलायची सब्ज, इलायची खुर्द भी कहते हैं, जो हम घरों में आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। नंबर चार, आपने ले लेना है बिरोज़ा खुश्क, खुश्क हो डली वाला होता है वो, उसकी मैं आपको तस्वीर भी आपको दिखा दूंगा, आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी तस्वीर, ये ले लेना है। और नंबर चार, आपको ले लेनी है फिटकड़ी, फिटकड़ी बिरियाँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपने ये करना है कि फिटकड़ी को तवे के ऊपर डाल लेना है, सब चीज़ें आपने बराबर वज़न लेनी है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि फिटकड़ी को तवे के ऊपर डाल देंगे, नीचे से आग जला देंगे। तो दोस्तों फिटकड़ी जो है पानी बन जाएगी बिल्कुल, उसके बाद खुद ब खुद ही वो ऐसे फूल जाएगी जैसे पताशा फूलता है। जब वो ऐसे फूल जाए तो चूल्हा नीचे से बंद कर देना, वो खुश्क हो जाएगी बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों उसका वज़न कर लें, जितना उसका वज़न हो, फ़र्ज़ करें उसका वज़न 20 ग्राम है, तो इसी तरह आपने ये चारों चीज़ें बाकी जो है, कलौंजी हो गई, जौ खार हो गया, बिरोज़ा हो गया और इलायची हो गई, ये आपने उसके वज़न के बराबर ले लेनी है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को बारीक कर लेना है। बाकी बिरोज़े के अलावा सब चीज़ों को अलहदा बारीक करें, क्योंकि अगर बिरोज़ा डाल देंगे तो ये बारीक नहीं होगा, ये जम जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बाकी सारी चीज़ों को बारीक कर लें, जब सब चीज़ें बारीक हो जाएं एंड में ये बिरोज़ा इसके अंदर मिक्स करके बारीक कर लें। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल का तरीका मैं ये बताता हूँ कि आपने आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम इस्तेमाल करना है, लेकिन शरबत बिजूरी ले लेना है, मोतदिल हो हमदर्द कंपनी का। वो 2 चम्मच एक गिलास पानी के अंदर डालना है, एक गिलास पानी के अंदर मिक्स करके वो सफूफ जो है वो खा लेना है, ऊपर से वो पानी पी लेना है। दोस्तों 1 महीना ये अमल आपने मुस्तकिल दोहराना है, उसके बाद फिर रिपोर्ट करवानी है। अगर आपके पसल्स फिर भी मौजूद हैं तो आपने दोबारा ये कंटिन्यूस करते रहना है। जब आपके पसल्स 1 या 2 आ जाए या बिल्कुल नील आ जाए तो दोस्तों ये करना छोड़ देना है आपने। तो दोस्तों सबसे पहले ये अमल करें, अगर आप औलाद के लिए इलाज करवा रहे हैं, सीमन का इलाज करवा रहे हैं, अगर पसल्स मौजूद हैं तो सबसे पहले दोस्तों इसका इलाज करवाएं, उसके बाद फिर बाकी चीज़ों का। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपका अपना हकीम उसामा शहजाद
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये चलिए दोस्तों, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।